हरे कृष्ण। सरल धर्म पर हमारी चर्चा चल रही है 24 अवतारों की, भगवान विष्णु के 24 अवतारों की। आज हम बात करेंगे अवतारों की। वो हैं मनु, मोहिनी, नरसिंह, धन्वंतरी, वामन अवतार, और फिर हो सका तो परशुराम अवतार के संबंध में भी कुछ कहेंगे। और एक जीवन उपयोगी बात बताएंगे आपको। आपकी कोई चीज़ चोरी चली जाए, कोई कीमती सामान, तो उसको वापस कैसे लाया जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अवतार मनु के संबंध में। ब्रह्मा जी ने अभी तक जो सृष्टि बनाई थी, मनु को बनाने से पहले वह सृष्टि थी मानसिक सृष्टि। ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक शक्ति से सब कुछ बनाया था। नारद आदि ऋषि बनाए थे, मारीची वगैरह, सिद्धगण, अभी तक जो भी था सब मानसिक था। अब जाके उन्होंने मनु बनाया और शत्रुपा को बनाया। इसके बाद सृष्टि शुरू हो गई मैथुनी सृष्टि। मनुष्य में ही नहीं, जानवरों में भी, पक्षियों में भी, सांप में भी, हर में अब मैथुनी सृष्टि शुरू हो गई मनु के आते ही। मनु एक तरह से राजा होते हैं मनुष्यों के, मनुष्य जाति को स्थापित करते हैं। इन्हीं से सारे मनुष्य पैदा होते हैं आगे। हर मनवंतर में एक मनु होते हैं। अभी हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है और हमारे मनु हैं शारदेव या व्यवस्थ। ये मनु होते हैं, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में, जब तक सृष्टि चलती है 14 मनु हो जाते हैं। अभी 7वें मनु चल रहे हैं। इनका काम होता है राज स्थापित करना, धर्म स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राजाओं को दंड देना, चोरों को दंड देना, बदमाशों को दंड देना, ये इनका काम होता है। ये काम करते हैं मनु अवतार में। उसके बाद भगवान ने लिया धन्वंतरी अवतार। ये भी कश्यप अवतार के साथ ही सागर मंथन के समय का ये अवतार है। सागर से निकले धन्वंतरी महाराज, ये कलश लेके आए अमृत का। औषधियाँ भी इनसे आती हैं सारी। उस कलश को चुरा के ले गए असुर। अब आप कहोगे असुर कैसे चुरा ले गए? भगवान से। जी हाँ, ये लीला मात्र थी। भगवान में ताकत तो थी, शक्तियाँ थी, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। वो चाह रहे थे उनकी लीला आगे बढ़े। और इस लीला के सिलसिले में एक और अवतार ले लिया भगवान ने, मोहिनी अवतार। अब ये अवतार सुंदर स्त्री का अवतार है। ऐसी सुंदर जिसको देख के असुर मोहित हो गए। और मोहिनी अवतार ने उनको राजी कर लिया, असुरों को, कि भाई अमृत मैं बांटूंगी। वो राजी हो गई, आप जैसे बांटोगी हम ले लेंगे। दोनों को अलग अलग बैठा करके अमृत बांटने लगी मोहिनी। बहुत ही सुंदर अवतार था। और उन्होंने अपने हिसाब से असुरों को अमृत दिया नहीं। एक तरह से इच्छा नहीं थी भगवान की असुरों को अमृत मिले, सारा अमृत देवताओं में बांट दिया। आप आगे कथा जानते ही, देख लिया राहु केतु ने, और फिर चंद्रमा ने भी पता लगा लिया कि राहु केतु यहाँ बैठ के अमृत खा गया है। तो इसलिए कहानी आगे भी किस्से हैं, ग्रहण कैसे होता है। ये ग्रस लेते हैं चंद्रमा को, राहु केतु, जिसकी वजह से ये होते हैं। आगे हमारे फिर इस अवतार को शिवजी ने देखा नहीं, तो वो कह रहे भगवान मैंने आपका ये अवतार नहीं देखा, मुझे भी दिखाइए कैसा सौंदर्य था आपका। उनको शिवजी दिखाएंगे कभी। फिर कोई एक दफ़ा दिखा दिया उन्होंने। दूर देखे, सब बैठे थे, शिवजी, पार्वती जी, भगवान विष्णु, और सब दूर देखा है। बहुत सुंदर स्थिति है। एक उद्यान है, उसमें खेल रही है वो गेंद से। उसको देखते ही शिवजी तो पागल हो गए, उन्मत्त की तरह उसके पीछे भागे, निर्लज हो गए। पार्वती जी को कोई ख्याल नहीं रखा, महफिल का भी ख्याल नहीं रखा, मैं कहाँ बैठा हूँ, किन लोगों के साथ हूँ। उसके पीछे चले गए और उसको जाके बाहों में पकड़ लिया और शिवजी का स्खलन हो गया। बाद में बहुत पछताया, बोले प्रभु मेरे साथ ही क्या हो गया। उन्होंने कहा भाई शिवजी आप तो फिर भी बहुत संयमी हैं, कहीं को पता ही नहीं लगता उनके साथ क्या हो गया, फिर भी आप बहुत सीख है, औरों से बहुत ऊंचे हैं आप। ये था मोहिनी अवतार, ऐसा सुंदर, ये सुंदरता का अवतार था। इसमें भगवान स्त्री बने। आपको पता है भगवान जानवर भी बने हैं, भगवान आधे जानवर आधे आदमी भी बने हैं। नरसिंह अवतार, अब बात करें नरसिंह अवतार। इस अवतार में भगवान का शेर का मुंह था, सिंह का, और शरीर था
मनुष्यों जैसा। ऐसा क्यों करना पड़ा? एक इम्पॉसिबल सा वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दे दिया था। उसका कहना था कि मैं अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ, दिन में मरूँ ना रात मरूँ, मनुष्य मरूँ ना जानवर से मरूँ। इसलिए उन्होंने एक विशेष रूप धारण करा। इसलिए किसी माता के गर्भ में भी नहीं गए, सीधे ही खम्भे में से फाड़ करके निकल गए भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। नृसिंह अवतार के संबंध में हम आपको कह आए हैं, पहले ही बताया है हमने आपको भक्त प्रहलाद के प्रसंग में। दोनों में युद्ध हुआ और फिर भगवान नरसिंह ने उसको मार दिया, बिना शस्त्रों के मारा, नखून से फाड़ लिया। उसको बताया भी कि भाई ये अंदर हूँ ना बाहर हूँ, ना दिन है ना रात है, ना मेरे पास कोई शस्त्र है। इस तरह कोई इम्पॉसिबल वरदान होते, वो होते नहीं है वास्तव में। आपने सुना होगा मार्कंडेय को भी मिला हुआ वरदान अमर होने का, है सही बात है, लेकिन उसके लिए 7 कल्प जीते हैं। ब्रह्मा जी के 7 दिन ही जीते हैं। ऐसे 7 बार पृथ्वी हो जाती है, प्रलय हो जाती है, कल्प प्रलय, परंतु फिर भी हरदम के लिए तो नहीं जिए ना मार्कंडेय। ये सब कहने की बातें हैं। अविनाशी सिर्फ आत्मा है। आत्मा का शरीर कोई सा भी शरीर हो अमर नहीं हो सकता। जो एक दिन बना है एक दिन ख़त्म भी होता ही है। तो मार्कंडेय का शरीर भी 7 कल्प के बाद ख़त्म हो जाता है। ऐसे आपके हनुमान जी, अश्वत्थामा, विभीषण आदि ये जो चिरंजीवी हैं, ये भी 1 कल्प तक जीवित रहते हैं, उसके बाद इनका भी शरीर समाप्त हो जाता है। हनुमान जी सायुज मुक्ति पा लेते हैं, राम जी के अंदर समा जाते हैं, और बाकी भी अपने कर्मों के अनुसार चले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाता है उनका भी। अब आप आते हैं वामन अवतार पे। ये बहुत ही सुंदर अवतार था, बहुत ही सुंदर बालक बने थे भगवान। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति के घर में पैदा हुए थे ये। इन्होंने बहुत तपस्या करी थी अदिति ने, पयोव्रत किया था। आपको पहले पयोव्रत के बारे में जिक्र किया जा चुका है। इससे सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसको कैसे करते हैं ये भी पहले बताया जा चुका है। आगे भी देखें तो भागवत में देख सकते हैं, इसको भागवत में मिलेगा। ये वामन भगवान के प्रसंग में ही मिल जाएगा। ये व्रत करने के बाद वामन अवतार हुआ, अदिति के पैदा हुए। इतना जबरदस्त व्रत है पयोव्रत। वामन भगवान आए, पैदा हुए। उनको हुआ क्या था, इंद्र से राज छीन लिया बलि ने। फिर बलि को हरा करके इंद्र ने छीन लिया। लेकिन मरे हुए असुरों को शुक्राचार्य ने जिंदा कर दिया। वो जीवित हो गए, फिर से आ गए लड़ने और फिर से इंद्र को हरा दिया। और इंद्र बिना राज के था, तब जाके वामन अवतार हुआ। वामन अवतार ने बिना युद्ध करे इंद्र को उसका राज दिलाया, और बहुत ही खूबसूरती से दिलाया। आगे कथा सुनिए। यज्ञ कर रहा था राजा बलि, वहाँ पहुँच गए वामन अवतार। उससे वचन ले लिया, 3 पग धरती मांगी। शुक्राचार्य गुरु ने इशारा किया, अरे राजा मत कर, ये विष्णु है तुझे ठगने आया है। लेकिन फिर भी बलि ने कहा कि मैंने वचन दे रखा है, मैं निभाऊंगा, और वचन निभाया। भगवान ने 3 पग में सारी त्रिकोणें नाप ली। तीसरा पाँव तो उनका नखून जाके टकराया ब्रह्म द्रव्य से। ब्रह्म द्रव्य होता है, देखिए अपना जो प्राकृतिक जगत है, उसके बाद आते हैं ब्रह्म द्रव्य, उसके बाद आते हैं भगवान के लोक, नित्य लोक जो हैं, गोलोक, वैकुंठ लोक, देवी का मणिदीप, राम जी का साकेत, ये लोक आते हैं। तो उसके बीच में होता है ब्रह्म द्रव्य। जिस ब्रह्म द्रव्य में भगवान के पाँव को उठने लगा, जिसे वो फट गया, उससे निकली गंगा नदी। उससे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ये तो ये बात। अब इन्होंने उसको ले लिया सारा राज। आप कहेंगे इन्होंने तो छल लिया। पहले तो उससे कहा कि मैं तेरे से वचन लेता हूँ, और वचन में 3 पग के चक्कर में सारे उसने धरती छीन ली, पूरा उसका राज छीन लिया। ऐसी बात नहीं है, भगवान ने छल कपट नहीं किया। जो इंद्र का राज था वही उसको वापस दिलवाया। लेजिटिमेटली इंद्र का था ना राज, स्वर्ग का राजा इंद्र को बनाया जाता है। जो इंद्र पद पे होता है वो स्वर्ग का राजा कहलाता है, और 1 मनवंतर तक रहता है। जैसे मनु 1 मनवंतर तक रहते हैं, ऐसे ही वो भी 1 मनवंतर तक रहते हैं। तो इंद्र से राज
जो उसने छीना हुआ था वापस इंद्र को दिला दिया। बदले में क्या दिया? राजा बलि को भी तो कुछ दिया भाई बदले में सूतल का राज दे दिया। कहते हैं सूतल स्वर्ग से भी बहुत बढ़िया होता है। सूतल का राज भी दिया, दूसरे उसको यहाँ पहरेदारी भी करते हैं, चौकीदारी भी करते हैं भगवान, और तीसरे उसको वचन दे दिया कि आगे मनवंतर में, सवर्णी मनवंतर जो आएगा अब आगे का, उसमें राजा बलि होगा, इंद्र राजा बलि बनेंगे, इसको इंद्र का पद मिलेगा, स्वर्ग का राज मिलेगा। तो भाई वामन ने कोई छला नहीं, बल्कि खुद ही उसको ज़्यादा दे दिया। भगवान कभी किसी से लेते नहीं है, देते ही देते हैं। यही भगवान की खूबसूरती है, यही अवतारों की खूबसूरती है। अब हम आपको आगे बताएंगे परशुराम अवतार के संबंध में। उससे पहले आपको बता दें कि आपकी चोरी हुई सामान कैसे वापस आएगा। एक नाम लेने से ही वापस आ जाता है। एक राजा हुए हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन कहलाते हैं। ये कार्तवीर अर्जुन भी कहलाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, बुरे काम भी किए हैं। बुरा काम जो इनका है वो सुन लो, आगे भी परशुराम अवतार में सुनाएंगे। इन्होंने परशुराम जी के पिताजी जामदग्नि की गौ कामधेनु बलपूर्वक छीन ली और लेके भाग गया। परशुराम जी उस टाइम थे नहीं, बाद में परशुराम जी आए, उन्होंने बदला लिया और मारा। तो इनका नाम लेने मात्र से, ये आपका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ये नाम लिख रखा है मैंने, इसका सिर्फ नाम लेना है। सहस्त्रबाहु अर्जुन, कार्तवीर अर्जुन, इनका नाम स्मरण करने से ही आपकी खोई हुई चीज़ वापस आ जाएगी, आपकी चोरी हुई सामान आ जाएगा वापस। इतनी शक्ति है इनके नाम में। आगे हम आपको बताएंगे फिर कोई जीवन उपयोगी बात, कोई स्वास्थ्य संबंधी अथवा जीवन उपयोगी चीज़, और साथ ही परशुराम जी के बारे में और डिटेल में बताएंगे। यह परशुराम जी का अवतार गर्ग संहिता के हिसाब से पूर्ण अवतार कहा गया है। इसमें भगवान की पूरी पावर थी। इन्होंने असुरों को खूब संहार किया, कई बार क्षत्रियों का संहार किया। ये बात हम आगे बताएंगे अगले वाले प्रसंग में। ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। वामन भगवान की जय। हरे कृष्ण फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।